फुप्पो, ये फाखरा फुप्पो क्या आपकी सगी बहन है? ये सगा सुतेला क्या होता है? बस वो हमारी बहन है। हमें तो लगता है कि वो आपकी सुतेली बहन और दादाबा की सुतेली बेटी है। आपको ऐसा क्यों लगा? अगर वो आपकी सगी बहन होती तो इतने अरसों बाद ना याद करती, हर महीने आपको फोन किया करती। हाँ ये तो है, शायद। मगर मैंने सुना है यूरोप में लोगों की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, उनके पास कोई वक्त ही नहीं होता, और ना ही ये झूठी अना और बंदिशें। वही तो, नवाब खानदान की फाखरा बेगम, जिन्हें ना खाना बनाने की इजाजत है, ना सफाई की, ना कपड़े धोने की, और ना ही तालीम हासिल करने की। तो वो आखिर वहां करते ही क्या होंगी? पता नहीं, जब आएंगी तो पूछ लेना। फुप्पो, वो आप जिन नवादरात का जिक्र कर रही थी, दादाबा तो उन्हें फरोख्त करने के हक में ही नहीं है। जाहिर है उनकी अना का जो मसला है। यूं तो वो पड़े पड़े जाया हो जाएंगे, किसी के भी काम नहीं आएंगे, गुण लग जाएगी उन्हें। अगर उनमें से कुछ ही बिक जाए तो हमारे कितने काम निकल सकते हैं ना फुप्पो। दुर्रे अदन, हमारे कौन से काम रुक गए हैं? और ये आप क्या सोचती रहती हैं? जब अब्बा मियाँ उन्हें फरोख्त करने के हक में नहीं है तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं? आपने कभी इस मोहल्ले में रहने वाले वकील साहब का घर देखा है? और वो कोने वाला घर? आप देखें उसकी शान। वक्त के साथ साथ लोग तरक्की कर रहे हैं और हम हैं कि माजी की तरफ लौट रहे हैं। हमें तो ये सोचकर भी खौफ आता है कि आज से 3-4 साल के बाद क्या हालत होगी इस घर की। ये वकील साहब का घर और वो कोने वाला घर कहां से देख लिया आपने? हमने तो आपको गली में झांकने की इजाजत नहीं दी। अब समझे, ये सब आपके छत पर जाने के करिश्मे हैं, इसीलिए हम मना करते हैं कि छत पर मत जाए। आइंदे अगर छत पर गई ना तो अब्बा मियाँ से शिकायत लगा देंगे, समझी ना? बहुत रात हो गई है, सोने की तैयारी कीजिए। नहीं फूफा, हमें नींद नहीं आ रही, कोई और बात करे ना। हमें और कोई बात नहीं करनी, हमें नींद आ रही है। चलिए।